नमस्कार। अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। शुरुआत करते हैं दातागंज से, जहां कोतवाली पुलिस ने बरेली चले ट्रैक में 500 बोरी चीनी लेकर फरार हुए एक ट्रक ड्राइवर समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ पुलिस ने 500 बोरी चीनी भी बरामद की है। इस बीच एसएसपी बदायूं ने खुलासा करते हुए बताया है कि एक ट्रक जो कि बरेली से चीनी लेकर चला था, ट्रक मालिक ने बताया कि आखिरी लोकेशन बदायूं में जीपीएस से मिली थी और ट्रक को पुलिस ने दातागंज से बरामद किया है, मगर ट्रक के अंदर रखी चीनी गायब मिली। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है और उसकी निशानदेही पर 7 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। सभी आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 500 बोरी चीनी भी बरामद कर ली है। साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। दातागंज में 26 जून को एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक को उसके माल के साथ कुछ लोगों ने गायब कर दिया है। इसमें ओनर की सूचना पे दातागंज में अभियोग पंजीकृत किया गया और 12 घंटे के भीतर ही इस अपराध का खुलासा किया गया और इसके जो अभियुक्त थे 7 अभियुक्त, 6 अभियुक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है और संपूर्ण माल जो ट्रक का था 500 कट्टे चीनी इसमें लदे थे, उसको इन लोगों ने गायब कर दिया था। उसकी रिकवरी हुई है, ट्रक की रिकवरी हुई है और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके दातागंज और हमारी एसओजी की टीम ने एसपीआरए के नेतृत्व में इसमें इसका खुलासा किया है। इस टीम को भी उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से 10,000 रुपये का। और खबर अब अलीगढ़ से है, जहां नाली के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ और लाठी डंडे चले। मारपीट में पति पत्नी समेत 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग इस घटना के दौरान घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। साथ ही साथ पुलिस के आला अफसर भी जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। ये पूरा मामला कुआरसी थाना इलाके के देवसैनी गाँव का बताया जा रहा है। वाराणसी के देवसैनी गांव की 2 पड़ोसियों के बीच में, उनके परिवारों के बीच में झगड़े की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची है। मेरे द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तो पाया गया कि वहां पर 1-2 परिवार हैं जिनके बीच में लगभग 2 साल पहले भी आपस में मुकदमेबाजी हुई थी और आज फिर इनके बीच में यहाँ पर झगड़ा हुआ है। इसमें जो घायल पक्ष है, इससे रवि के द्वारा तहरीर दी गई है कि जो इसके पड़ोसी हैं एवल सिंह एवं इसके 4 लड़के व 2 अन्य, इनके द्वारा आज इनके घर में योजनाबद्ध तरीके से आकर के मार पिटाई की गई है और डंडा फरसा आदि से जो है इन पर हमला किया गया है, जिसमें इसके पिताजी की मृत्यु हो गई है तथा मां गंभीर रूप से अस्पताल में जो भर्ती हुई है उसकी भी मृत्यु हो गई है तथा इसके भाई बहन घायल हैं। इस सूचना पर तत्काल वहाँ पर टीमें लगा दी गई हैं। जो अभियुक्त पक्ष है उनके लिए धरपकड़ जारी है। यह भी बता दें कि जो आज जो उस पक्ष ने तहरीर प्रस्तुत की है, इसी पक्ष पर 2 साल पहले जो विपक्षी हैं उसके परिवार की एक महिला की हत्या का आरोप लगा था। इन सभी चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए जो टीमें गठित हैं उनके द्वारा धरपकड़ आदि की जा रही है। मौके पर पिकेट आदि लगा दी गई है। पूर्ण शांति मौके पर। खबर अब एटा से है, जहां शादी में डीजे पर मनपसंद गाना लगाने को लेकर बाराती और घरातियों में जमकर विवाद हो गया। आपको बताते चलें कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। इसी बीच मारपीट के दौरान लड़की पक्ष के 9 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही लड़की के भाई समेत 2 लोगों की हालत इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें आगरा के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला एटा में हल्की थाना क्षेत्र के गांव ख्वाजीपुर का बताया जा रहा है। साथ ही जो घटना है उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान डीजे के सामने खड़े होकर इन दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है। इस बीच लाठी डंडों का भी प्रयोग किया जा रहा है और आपको बता दें कि करीब इसमें काफी लोग घायल हुए हैं और लड़की के भाई समेत 2 लोगों की हालत इस वक्त काफी नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां शासन की मंशा के अनुसार अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि खागा कस्बे में बने पुराने हॉस्पिटल में अवैध कब्जादारों को प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई और काफी दिनों से जमे लोगों को 2 घंटे के अंदर ही जगह खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
तस्वीरें आपको दिखा दें, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही बुलडोजर के द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ रह रहे लोगों से पहले ही अपील की गई थी और नोटिस भी दिया गया था कि अतिक्रमण को खाली किया जाए, और इसी के बाद अब अवैध कब्जादारों को सबक सिखाने के लिए यहाँ प्रशासन सक्रियता के साथ काम करता नजर आया और बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि घरेलू हिंसा का एक और भयानक रूप सामने आया है। यहां पर एक बहू ने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें आपको कि बहू ने सास की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, घरेलू कलह के चलते इस बहू ने 60 साल की अपनी सास की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारण बहू को गिरफ्तार कर लिया है। नीमगांव कोतवाली कस्बे के मनीहरन टोला के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बहू ने अपनी सास की हत्या कर दी है। घरेलू कलह कारण बताया जा रहा है, जिसके चलते गुस्से में आई बहू ने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर फतेहपुर के खागा तहसील से है, जहां अहमदपुर कुशुम्बा नाला के पास क्षेत्र के दामपुर निवासी कमलेश मोदनवाल धाता बैंक से पैसे निकालकर साइकिल पर अपने घर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान नाले के पास अज्ञात चोरों ने कमलेश मोदनवाल को दाहिने कंधे पर गोली मारकर रुपए छीन लिए, जबकि कमलेश अचेत अवस्था में वहीं पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष मौके पर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और यहां पहुंचकर मामले की पड़ताल की गई। जांच के दौरान कमलेश मोदनवाल ने अपने दिए गए प्रार्थना पत्र में गांव के ही 2 युवकों को निशाना बनाते हुए पुलिस को बताया है कि इन दोनों ने रुपए छीने हैं। साथ ही साथ पुलिस को वादी की बातों पर संदेह नजर आया और यही देखकर पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई। इस पड़ताल में पता चला है कि कमलेश मोदनवाल ने अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा था। जनपद फतेहपुर थाना धाता के ग्राम दामपुर निवासी कमलेश मोदनवाल द्वारा आज सूचना दिया गया कि जब वह घर जा रहे थे तो कुशबा दामपुर नाले के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर उनसे 50,000 रुपया छीन लिया गया। सूचना पर थानाध्यक्ष धाता तत्काल मौके पर पहुंचकर मजरूब को सीएससी लाए। मजरूब द्वारा पहले बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे गोली मारी गई है, तथा थोड़ी देर बाद बताया है कि उनके गाँव के गिरीश चंद्र त्रिपाठी और उनके भाई बागीश चंद्र त्रिपाठी द्वारा उनके साथ एक घटना काट की गई है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि दामपुर निवासी गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने सन 2018 में मजरूब कमलेश व उनके भाइयों के विरुद्ध थाने। और अब खबर जौनपुर से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार दंपति पिकअप की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला सिंगरमऊ के नेशनल हाईवे 731 का बताया जा रहा है। तो वहीं कानपुर देहात में पत्रकार को खबर कवरेज करना इस कदर महंगा पड़ गया कि प्राइवेट अस्पताल संचालक ने कर्मचारियों के साथ मिलकर इस पत्रकार की पिटाई कर दी है और इस दौरान पत्रकार से उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। मारपीट से घायल हुए पत्रकार ने कोतवाली में जाकर शिकायत की और हालत गंभीर होने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चलें, पत्रकार की हालत जो है इस वक्त काफी नाजुक है और ये हालत बिगड़ता देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। विकासखंड जा रहे थे तो वहाँ जैसे पहुँचे तो हम रसूलाबाद तिराहा क्रॉस किया तो एक SSGL हेल्थ सेंटर पड़ता है, तो हम उसे नाम हमको नहीं देख पाए थे। तो वहाँ पर बाहर कुछ यानी कि भीड़ भाड़ लगी हुई थी और मरीज आपस में बहस कर रहे थे, कर्मचारी भी भीड़ रहे थे। तो हम वहाँ पर वीडियो बनाने लगे, दूर से एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जो बहस कर रहे थे उससे पूछने गए कि भाई आपके आखिर में कौन का वो पिस्टल खींचे थे। तो हमें लगा कि हो सकता है कोई मामला गंभीर है, क्योंकि पिस्टल लगाए हुए है। तो
किस तरीके का। तो उससे हमने पूछने लगे, उसने बताया कि मरीजों की अव्यवस्थाएं हैं, जरा इन अव्यवस्थाओं को देख लीजिएगा, आप कौन हैं। तो हमने दैनिक भास्कर बताया। तो हम वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने हम 2 कदम आगे बढ़े तो जो गैलरी थी वहीं पे खड़े हो गए। तो वहाँ कर्मचारी मिल गए, कहने क्या करने जा रहे हैं, हमने को नहीं ये आरोप लगा रहा है वैसा उसका था। इतने कर्मचारी थे तो उन्होंने हाथापाई की, मोबाइल छीन लिए। बाहर जो अंदर उनकी प्रबंधक थी स्वप्निल जी नाम की हैं, वो महिला एक आई और महिला आने हुए एकदम जाति सूचक गाली देने लगी। और जाति सूचक गाली देते हुए बोली, कौन क्या नाम तुम्हारा। तो हमने कहा विशाल सिंह गौतम। तो बोले कहाँ रहते हैं, हमने मनाओ में। तो बोले कहा चमार साले यहाँ वीडियो बनाने आया क्या, आप इसका किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं पड़ी वीडियो बनाने, तुम कैसे वीडियो बनाने आ गए। पर इतनी बात कहते हो कर्मचारियों से उन्होंने मरवाया पिटवाया, हमारे जेब में 620 रुपये तो वो भी छीन लिए। और अब रुक करेंगे आगरा का, जहां शाहगंज पुलिस की कार्यप्रणाली इस वक्त सवालों के घेरे में है। स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से जुआरियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जुआरियों का जुआ खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग हैं जो जुआ खेलते हुए साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो थाना शाहगंज के गयासपुरा का बताया जा रहा है। और इसी की वीडियो के बाद से अब लोगों में पुलिस को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर पुलिस की नाक के नीचे जुआरी जुआ खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना किसी डर और खौफ के ये जुआरी जुआ खेल रहे हैं। और अब बढ़ेंगे लखीमपुर खीरी की ओर, जहां वन विभाग ने आखिरकार एक खूंखार बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि मजरापुरब इलाके में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना निवाला ये बाघिन बना चुकी थी। और अब आदमखोर बाघिन को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर दिया है। इसके बाद से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की मौत के बाद आखिर वन विभाग जागा है और पिंजरे में कैद करके आदमखोर बाघिन को करतनिया घाट भेजा गया है। और इस बीच खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस की लचर कार्यशैली को देखते हुए बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि बदमाशों ने तमंचा लगाकर ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने ट्रक चालक से उसका मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। गौरतलब है कि बदमाशों ने उस वक्त लूट की घटना को अंजाम दिया है जब डीजल खत्म होने के कारण ये ड्राइवर ट्रक के किनारे और ट्रक को किनारे खड़ा करके खड़ा हुआ था। इस बीच आजम अंजाम देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए और पूरी घटना मिलेरिया थाना क्षेत्र के आइडिया स्थित शारदा नहर की बताई जा रही है। इसमें डीजल कम हो गया था, मतलब खत्म हो गया था, तो उतर गई, ब्रेक लगी नहीं, उस पर खड़ी थी। उसके बाद हम लोग खड़े हुए, उसके बाद आए 3 लोग, मोबाइल 8,000 रुपये छीन लिए। कैसे छीने थे? कट्टा लगा कर। अच्छा, कुछ आप जानते हैं उनके बारे में? नहीं, हम जानते नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, क्या जानेंगे। किस चीज से थे वो लोग? पैदल थे। पैदल थे? हाँ, मुँह बांधे हुए। और इस बीच भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के मामले के बीच जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन की टीम ने हिरासत में ले लिया है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह आरोप था कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी के साथ ही साथ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही विपक्षी पार्टियों को सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। कहना यह भी था कि अगर सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी तो पूरे देश में सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी चलाएगी। भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लागू किया है, जो युवाओं और सेना के खिलाफ है, विरुद्ध कहा जा सकता है। ये योजना पूरी तरह से निकम्मी सरकार ने घोषित किया है। जो भी योजनाएं लागू करती है भाजपा सरकार, बिना सोचे समझे लागू कर देती है और जब विरोध होता है तो वापस भी लेती है। अभी आपने किसान योजना को देखा, 1 साल बाद इन्होंने वापस लिया। अब इन्होंने अग्निपथ योजना लागू कर दिया। 4 साल में युवा पढ़ लिख कर तैयारी करके
सेना में जाना चाहता है और जाएगा और 4 साल बाद ये वापस कर देंगे। भाजपा का एक वरिष्ठ मध्य प्रदेश का मंत्री, बंगाल का प्रभारी कह रहे हैं कि 4 साल बाद भाजपा कार्यालयों की रखवाली करेंगे ये युवा। जनपद में धारा 144 लागू है, आपको बता भी दिया गया है और इसमें इसके जो नियम हैं, जो दायित्व हैं, उसके बारे में बता दिया गया और ये कहा गया अगर आप नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, बाहर निकलेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र के बीजपुर में अतिक्रमण हटवाने आई बाबा के बुलडोजर को बिना अतिक्रमण हटाए ही वापस जाना पड़ा है। आपको बता दें कि ऐसा मामला सोनभद्र में पहली बार देखने को मिला, जहां कई थानों की फोर्स के साथ पीएससी के जवान और पर्याप्त मात्रा में महिला कांस्टेबल तैनात रहे, लेकिन केवल खाना पूर्ति कर अधिकारियों को वापस जाना पड़ा है। आपको बताते चलें कि सोनभद्र में वन विभाग के ज्यादातर मामले जमीन संबंधित आते हैं। वन विभाग की जमीन पर वन विभाग के ही कुछ कर्मियों की मिलीभगत से एक बस्ती बनाई गई है, जो कि रोड के बाएं साइड में बनी हुई है। और आखिर ये किसकी शय पर हो रहा है, जबकि सोनभद्र के उम्भा में जमीनी विवाद में कईयों की जान चली गई और कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी जेल में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग के अधिकारी अपने कान पर किसी बात को जू नहीं रेंगने दे रहे। आपको ये भी बता दें कि उम्बा जैसे कांड की पुनरावृत्ति के लिए ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को जगना पड़ेगा। और वहीं अतिक्रमण हटवाने आए पुलिसकर्मियों में भी रोष दिखा है। इस बीच आपको बता दें कि अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सका। अतिक्रमण हटवाने आए नायब तहसीलदार दुधी विशाल पासवान ने कहा है कि यमुना गुप्त के द्वारा तहरीर दी गई थी कि हमारे जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि उस जमीन पर वन विभाग की है ये जमीन या फिर राजस्व की है। जबकि वन विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है इस पर विवाद है, वो जमीन वन विभाग की है जिस पर अस्थायी निर्माण किया गया है, इसी को हटवा दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी के कारण उक्त जमीन पर बने हुए मकान को धराशायी नहीं किया गया है। अतिक्रमण हटवाने आई टीम में तहसीलदार से नायब तहसीलदार के अलावा लेखपाल संतोष यादव, राघवेंद्र वर्मा समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। यहाँ जमुना प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि अवैध निर्माण हो रहा है, उनके कब्जे में हो रहा है, तो जो अवैध निर्माण दिखा है, अस्थायी अवैध निर्माण है, उसको हटवा दिया गया है और यहाँ शांति व्यवस्था के रूप में हटवाया गया है। कोई भी एसओ साहब भी मौजूद रहे, पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही, कोई भी अवैध निर्माण ही हटाया गया है। कोई भी तो सर ये क्या राजस्व विभाग में आता है, वन विभाग के जमीन में मकान बना जिसके कारण आप लोग नहीं हटा पाए? इसमें जहाँ तक देखा गया है अभी समन्वय नहीं बैठ पाया है। वन विभाग ही कह रहा है कि जो जमीन है वन विभाग की है। और खबर अब अलीगढ़ से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिनों लाइब्रेरी में शोर मचाने का विरोध करने पर एएमयू के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से प्रहार कर दिया। इसके बाद उक्त छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है और इस घटना के बाद एएमयू प्रशासन ने घायल छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। यहां पर छात्र का उपचार चल रहा है। हालांकि प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते दिन की बताई जा रही है, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी अनवर नाम का एक छात्र यहां शोर मचा रहा था। इसी वक्त लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्र सोहेल हनीफ ने शोर मचाने का विरोध जताया, तो उस वक्त छात्र उग्र हो गया और चाकू से सोहेल पर प्रहार कर दिया गया। इसके बाद सोहेल गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना के बाद एएमयू प्रशासन ने चाकू मारने वाले छात्र अनवर को विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया है। इस जानकारी के अनुसार प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया है कि बीते दिनों एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र पर नुकीले हथियार से प्रहार किया गया था, जिसके बाद छात्र घायल हुआ और फिलहाल प्रहार करने वाले छात्र को विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई भी की जा रही है। ये लड़का है मोहम्मद अनवार खान, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का लड़का है, जिसको सस्पेंड किया है। और इस लड़के ने कल एक सुहेल हनीफ नाम के लड़के को तकरीबन 4:30 बजे लाइब्रेरी के सामने किसी धारदार चीज़ से उसके ऊपर हमलावर हुआ और उसको जख्मी कर दिया। उसी मैटर को लेकर के हमने उसको सस्पेंड किया है। उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो गई है धारा 307 के तहत। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।